जब हम ब्रूस ली का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले जहन में आता है कुंफू और मार्शल आर्ट। और प्रैक्टिकल सही भी है क्योंकि हमने उन्हें स्क्रीन पर ऐसे ही देखा है। जो लोग ब्रूस ली को बचपन से ही जानते थे वो कहते हैं ब्रूस ली बचपन से ही बड़ी जिंदगी जीना चाहते थे। वो हर मौके पर सीखने और करने के लिए तैयार रहते थे। बचपन से ही उन्होंने अनगिनत घंटे पढ़ने और मार्शल आर्ट में लगा दिए। 30 साल की उम्र तक उनकी लाइब्रेरी में हजारों किताबें से ज्यादा थी। और ये उस दौर की बात है जब वो आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे। सबसे बड़ी बात जो मुझे पर्सनली अच्छी लगी, जो उन्हें आम जनता से अलग करती थी, कि वो थ्योरी तो पढ़ते थे लेकिन जो भी उन्हें इंटेलेक्चुअली समझ आती थी उसे मार्शल आर्ट और डिसिप्लिन के जरिए अपने जीवन में उतारते थे। दोस्तों ये सुपर पावर है, इसे आगे वीडियो में ही जरूर देखेंगे। ब्रूस ली के लिए मार्शल आर्ट केवल लड़ाई नहीं थी। वे मार्शल आर्ट के जरिए अपनी कंफर्ट जोन तोड़ते रहते थे और अपना डर का सामना करते रहते थे। इसलिए वो हमेशा इतने कॉन्फिडेंट और करेजमेटिक नजर आते थे। ब्रूस ली टोरिज्म के इंस्पायर्ड थे। टोरिज्म कहता है सच यानी ताओ, यूनिवर्सल ट्रूथ, जिसको इस पर गॉड लाइफ भी कह सकते हैं। दिमाग से इंटेलेक्चुअली जाना न जा सके बल्कि एक्सपीरियंस से महसूस किया जा सके। हर इंसान सच तक अपने तरीके से पहुंच सकता है। इसके लिए उसे अपने आप को एक्सेप्ट करना होगा और लाइफ के साथ बहना होगा। टोरिज्म से जीतने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट्स और गट पर विश्वास होना चाहिए। और यही सोच ब्रूस ली के जीवन में हर पहलू में मिलती थी। वी लाइक बेटा। ब्रूस ली कहते हैं जिंदगी हमेशा बदलती रहेगी, अगर उसके साथ बदलना न सीखा तो हमेशा रुकावट झेलते रहेंगे। इसका उल्टा शायद आपको हिंट करे। अगर हम लाइफ में अक्सर रुकावट झेलते हैं तो हमने अभी तक परिस्थिति के साथ सीखना नहीं जाना। ब्रूस ली अपने फेमस इंटरव्यू में कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि पानी शांति की निशानी है, लेकिन मेरी नजर में पानी बहुत शक्तिशाली है। आप पानी को परेशान नहीं कर सकते, उसे उकसा नहीं सकते, क्योंकि पानी फॉर्मलेस है, कोई भी आकार ले सकता है। पानी सॉफ्ट होते हुए भी अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता है, बिना किसी चीज में फंसे। और लगातार बहता रहता है, बदलता रहता है, सीखता रहता है। ब्रूस जो अक्सर फिल्म में डायलॉग लिखा करते थे एंटर द ड्रैगन में कहते हैं माई स्टाइल इज टू फाइट विदाउट फाइट। ब्रूस कहना चाह रहे हैं कि चैलेंजेस तो आकर ही रहेंगे, लेकिन असली कला है बिना रिएक्ट किए, बिना परेशान हुए चैलेंज के पार जाना। मतलब चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना और बिना मन के शांति खोए उसे पूरा करना। ब्रूस ली कहते हैं कि रुका हुआ पानी बांस मारने लगता है, इसलिए बेहतर रहना चाहिए। ब्रूस के बारे में दूसरी इंटरेस्टिंग बात थी, ब्रूस कई धर्मों से फिलॉसफी और मार्शल आर्ट के बारे में पढ़ते थे, लेकिन वो हमेशा सच को जानना चाहते थे। एक जर्नलिस्ट ने ब्रूस से पूछा कि आपको भगवान में विश्वास है? ब्रूस तभी कहते हैं बिल्कुल नहीं। जर्नलिस्ट की उम्मीद थी कि ब्रूस बड़े सुपरस्टार हैं, जवाब देने के लिए टाल मटोल करेंगे। पत्रकार ब्रूस की क्लैरिटी से अचंभित रह गया। ब्रूस अपनी सोच में एकदम क्लियर थे। हो सकता है उनकी हर सोच सही ना हो, लेकिन जब हमारे सोचने में क्लैरिटी होती है तो एक्शन लेने की दिक्कत नहीं आती। इसी बारे में ब्रूस जो अक्सर फिल्मों में डायलॉग लिखते थे इंटर द ड्रैगन में कहते हैं ये ऐसा है जैसे उंगली चांद की तरफ इशारा कर रही हो। अगर उंगली पर ध्यान देते रहे तो चांद की सुंदरता नहीं देख पाओगे। इसलिए ब्रूस हमेशा अपने स्टूडेंट को किसी भी विचारधारा से चिपकने के लिए मना करते थे। वो हमेशा कहते थे कि देखो, करो और एक्सपीरियंस से समझो, तब नॉलेज विस्डम और कन्वर्ट हो जाएगी। अगली दो बहुत काम की चीजें ब्रूस कहते हैं वो है सिंप्लाई। ब्रूस ने एक बार कहा था इट इज नॉट डेली इंक्रेज बट डेली डिक्रेज। असल में डेली इंक्रेज नहीं बल्कि डिक्रेज। हर गैर जरूरत को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। सोर्स पर वेस्टेज नहीं होता। दोस्तों सोर्स का मतलब है विलिंग्स, कला या एबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिंगर अपने सोर्स पर है तो उसे बहुत तामझाम की जरूरत नहीं होगी, वो स्टेज पर अकेला ही समा बांध देगा। जो टीचर अपने सोर्स पर होता है वो कठिन से कठिन चीज बड़ी आसानी से समझा सकता है। हम अपनी लाइफ में कितने ऐसे काम कर रहे हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमारी एनर्जी सूख लेते हैं, वो काम करते हैं जिससे समय वेस्ट होता है। ब्रूस ये बात जानते थे कि सोर्स मतलब अपनी कला के चरम तक पहुंचने के लिए सारी बेकाम की चीजें हटाना होगी। ब्रूस जानते थे कि सिंप्लिसिटी, सेटिस्फैक्शन और सेल्फ डेवलपमेंट की चाबी है। जो कहते हैं नॉलेज की चरम सीमा सिंप्लिसिटी है। माइकल एंजेलो भी कहते हैं जैसे जैसे मूर्तिकार पत्थर में से बेकार की चीजें हटाता जाता है वैसे वैसे मूर्ति उभरती जाती है। ब्रूस बहुत काम की बात कहते हैं जैसे जैसे आपकी लाइफ से डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में पर्पस और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। मैं फिर
से बोलता हूँ, जैसे जैसे आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शन कम होता जाएगा वैसे वैसे आपकी लाइफ में पर्पस और मोटिवेशन बढ़ता जाएगा। इसीलिए अभी मोटिवेशन ढूंढने से ज्यादा प्रैक्टिकल होगा कि अपने दिन में से 50% डिस्ट्रैक्शन कम कर दीजिए। अगली चीज जो ब्रूस ली की पर्सनालिटी से अलग चमकती थी कि ब्रूस हमेशा बहुत कॉन्फिडेंट थे, इतने कि लोग उन्हें घमंडी समझे। इस पर ब्रूस कहते थे ऑलवेज बी योरसेल्फ, एक्सपीरियंस योरसेल्फ। वे कहते थे हर इंसान की इंडिविजुअलिटी यूनिक है, अगर हम सच में अपने ऊपर विश्वास रखते हैं तो फिर किसी की कॉपी नहीं करेंगे। एक इजी में ब्रूस लिखते हैं कि लोग अपना समय दूसरे जैसा बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके काम और पर्सनालिटी में ओरिजिनलिटी नहीं आती। अगर आपका माइंड आपके डेवलपमेंट पर फोकस है, डिस्ट्रैक्ट समय और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। इसके विपरीत अगर हम गौर करें, विराट, अनुष्का और रणबीर दीपिका की शादी हुई तब लोगों ने कितना कमेंट और टाइम पास किया, क्योंकि वो लोग इस बात को नहीं समझ रहे कि जब भी हम अपना अटेंशन फिजूल चीजों पर ले जाते हैं तो कितनी एनर्जी और कंसोलेशन वेस्ट करते हैं। ब्रूस कहते हैं इन लाइफ व्हाट मोर कैन यू आस्क फॉर देन टू बी रियल, वी हैव ग्रेट हेड ऑफ अस एंड इट नीड डिवीजन एंड मच एनर्जी। हमें बहुत कुछ करना है जिसके लिए बहुत डिवीजन और एनर्जी लगती है। बढ़ने के लिए, अपने आप को जानने के लिए अपने काम में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जो मैं हर दिन एक्सपीरियंस करता हूँ। कभी ये थकाता है, कभी मजा आता है। चाहे जो भी हो, योर इनर लाइट शुड गाइड यू आउट ऑफ डार्क एरिया। जो अगली चीज जो हमें ब्रूस से उम्मीद थी, डोंट टॉक जस्ट डू। ब्रूस कभी से नॉलेज इकट्ठी करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, वो नॉलेज एक्सपीरियंस करना चाहते थे। एक्सपीरियंस करना यानी नॉलेज से लाइफ की क्वालिटी बढ़ाना चाहते थे। ब्रूस कहते हैं नॉलेज इज नॉट इनफ, वी मस्ट अप्लाई। सोचना, तोलना और सीखना बहुत जरूरी है, लेकिन सोचना एक्शन से कन्वर्ट होना चाहिए। ब्रूस हमेशा से मार्शल आर्ट को इन्वॉल्व करना चाहते थे। वो कहते थे मार्शल आर्ट मल्टी डिसिप्लिन होना चाहिए। जब पीठ में चोट लगने के कारण बिस्तर पे थे तब उन्होंने सोचने में समय बर्बाद नहीं, हाउ ऑफन डू पर नोट लिखे। ब्रूस की लाइब्रेरी में इतने सारे नोट थे कि उनकी फाइटिंग स्टाइल पर 8 किताबें पब्लिक हुई। ब्रूस कहते हैं इस बात को अच्छे से समझ लो, फेलियर इज इनस्पेसिबल टू द पाथ ऑफ सक्सेस। सफलता तक जो रास्ता जाता है उस पर फेलियर तो आएगा ही। प्रॉब्लम फेलियर नहीं है बल्कि सीनियर्स या मैसिव एक्शन ना ले पाना है। ब्रूस कहते हैं डोंट फेयर फेलियर, नॉट फेलियर बट लो एम इन द क्राइम। फेलियर नहीं बल्कि छोटे गट बनना जुर्म है। बड़ी कोशिश करके भी फेल हुए तो शान की बात है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही मोटिवेशन से मिलते जुलते हमारी वीडियो आती रहेंगी। और भी वीडियो देखनी हो सब्सक्राइब जरूर।